वेलकम रणवीर शौरी। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच। आई थिंक कॉमेडी का और मेरा एक आप कह सकते हैं खास रिश्ता है। लूट केस इज अ कॉमेडी, सो लूट केस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ राजेश कृष्णन। इट्स अ क्वर्की फनी फिल्म। आई थिंक क्लाइमैक्स जो फिल्म का है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स हु हैव टू कम टुगेदर इन द क्लाइमैक्स। लूट केस बहुत जगह जाता है, बहुत जगह जाता है और बहुत लोगों से बहुत कुछ करवाता है। हर फिल्म में लीड एक्टर का कौन करता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने दूसरे ही दिन देख ली थी दिल बेचारा। सुशांत का काम बहुत अच्छा है। मुझे मतलब मुश्किल हुई पिक्चर देखते देखते। आई हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद हिम। इट वाज अ वंडरफुल बॉन्ड दैट वी शेयर्ड विद सोन चिड़िया। बट समवेयर आई एम लेफ्ट विद क्वेश्चंस। क्या जो रियलिटी में हुआ है दैट बेयर्स हेवी ऑन यू इवन व्हाइल वाचिंग द फिल्म। कुछ लोगों के हाथ में पावर आती है ये चीज की कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। देन देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट देयर कैन बी मिस यूज ऑफ दैट पावर। खास करके जो बड़ी एकदम बड़ी फिल्में नहीं होती उनकी अपनी एक जर्नी होती है। दे हैव टू go through ups and downs before they find their way out to the audience, and that's why everybody wants to work with bigger budgets. जो भगदौड़ थिएटर्स में मचती है वो इसीलिए मचती है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ थिएटर्स हैं। ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें इनहेरेंटली ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर चीज शेल्फ पे आ जाती है, चाहे एक बड़ी फिल्म हो, एक बड़े स्टार की फिल्म हो या एक छोटी फिल्म हो। घोसला का घोसला और प्यार के साइड इफेक्ट्स जो साथ में आई एक एक हफ्ते के बाद, वहां से थोड़ा मेरे को अटेंशन मिलनी शुरू हुई। Guys, welcome to another rocking issue of Bollywood Over the Top, यानी कि Bollywood OTT, brought to you by Carfair and Be Creative। मैं हूं आरजे प्रिंस और आज के हमारे सेलिब्रिटी, भाई इनके बारे में हम क्या कहें। एक्टर तो हैं ही, साथ ही अगर आपको अपना प्लॉट खाली कराना हो तो रातों रात पहलवान बुला करके ये खाली करा देते हैं, जैसे कि खोसला का घोसला में इन्होंने किया। अच्छा, ये बहुत कम कलाकारों में से वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सलमान खान पर गोली चलाई, मतलब फिल्म में। अब इनसे मुखातिब होने से पहले मैं इनसे इतना जरूर करूंगा, ओ बंटी जी अपना शागिर्द बना लो जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, रणवीर शौरी। वेलकम रणवीर शौरी। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच। शुरुआत ही करेंगे ऑफ कोर्स लूट केस से। लूट केस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ राजेश कृष्णन, जो कि ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, को राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। और वो बहुत ही एक आप कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के सितारे हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त एड फिल्म्स बनाई हुई हैं इसके पहले काफी सारी। और जो फिल्म भी है वो एक आप कह सकते हैं उन्हीं की सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी जो एक यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर है और कोर की सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो मुझे जब उन्होंने स्क्रिप्ट दी ये रोल के लिए, तो अब मतलब स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऐसे लगा था कि राजेश कृष्णन के साथ मैंने 1.5 घंटा बिताया है। एंड देन ही टोल्ड मी द कास्ट बिकॉज द इन अ फिल्म लाइक दिस who are going to play the characters becomes very important, and it was a fabulous cast right from Gajraj Rao sir and Rasika and Kunal and Vijay Raj। और फिल्म से आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि इट्स अ क्वर्की फनी फिल्म, कॉमेडी फिल्म, एंड उसमें थोड़ा थ्रिल्स है और मोस्टली कॉमेडी है। ओके, तो कोई एक आध सीक्वेंस या एक आध कोई शॉट अगर आपको याद हो। आई थिंक क्लाइमैक्स जो फिल्म का है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स हु हैव टू कम टुगेदर इन द क्लाइमैक्स, और एक्शन क्लाइमैक्स है, सो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें मेहनत लगी काफी। बट फाइनली उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है, क्योंकि आई थिंक क्लाइमैक्स पे हमेशा सब चीज डिपेंड करती है। आपने जो 1-1.5 घंटे का जो मोमेंटम बनाया होता है और फाइनली दैट हैज टू पे ऑफ। गजराज राव सर के साथ यही है कि वर्किंग विद हिम इज सच अ जॉय, इतना मजा आता है उनके साथ काम करके बिकॉज ही इज सच अ जेंटलमैन एंड ही इज जेंटल, ही इज फनी, ही इज वार्म, ही इज अकोमोडेटिंग, सो बहुत मजा आता है। और कुणाल के साथ तो मैंने पहले भी एक फिल्म की हुई है, सो कुणाल के साथ भी ही इज अ टेरिफिक एक्टर, वेरी प्रोफेशनल। तो इट वाज गुड दैट ही इज प्लेइंग द लीड। हर फिल्म में लीड एक्टर का कौन करता है उससे बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज दे हैव टू कैरी द फिल्म ऑन देयर शोल्डर्स। So Kunal was playing this, and uska I think he has an amazing knack for comedy. And Rasika Duggal of course is a brilliant actress, और इससे पहले मैंने उन्हें कभी कॉमेडी फिल्म में नहीं
देखा तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि वो कॉमेडी फिल्म भी कर रही हैं। अब तो उन्होंने उसमें डांस भी किया है। सो तो आई मीन ऑल ऑफ देम, यू नो, इट्स अ ग्रेट बंच ऑफ पीपल टू वर्क विद। इट वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट और बहुत मजा आया फिल्म बनाते हुए। अच्छा, अंदर की बात मुझे कान में कह सकते हो कि लास्ट में लूट केस का जो माल है वो कौन ले जाता है? मैं बताऊंगा नहीं किसी को। नहीं, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका मजा खराब हो जाएगा। लूट केस बहुत जगह जाता है, बहुत जगह जाता है और बहुत लोगों से बहुत कुछ करवाता है। अच्छा, जहां तक हमारी नॉलेज है रणवीर, फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई। यू आर राइट, एक्चुअली फिल्म इसके पहले भी एक रिलीज डेट इसकी आई थी, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इट कुडंट। एंड ऑल दिस, यू नो, फाइनली आई हैव सीन मेनी फिल्म्स गो थ्रू दिस। खास करके जो बड़ी एकदम बड़ी फिल्में नहीं होती, उनकी अपनी एक जर्नी होती है। दे हैव टू, यू नो, गो थ्रू ups and downs before they find their way out to the audience. और आई थिंक लूट केस का भी थोड़ा हुआ, बट इन द एंड आई एम जस्ट हैप्पी नाउ दैट द ऑडियंस विल गेट टू वॉच इट। Ranveer, how do you kind of manage, such a, rainbow of emotions and characters? I mean, from Traffic Signal का क्या किरदार, भेजा फ्राई का क्या किरदार, सोन चिरैया का क्या किरदार? For this, I think I have to give credit to you know, writers, directors who have had the faith in me to give me different kind of parts. उनके बिना ये सब मुमकिन ना नहीं होता, because normally film industry का जो एक ट्रेंड है और एक आदत है वो यही है कि आपको जो रोल आपका अच्छा गया हो, आपको वैसे ही रोल्स मिलने शुरू होते हैं। दे ट्राई देयर, यू नो, इंडस्ट्री ट्राई, द बिजनेस ट्राइज इट्स बेस्ट टू टाइप कास्ट यू। और उसको तोड़ने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस लगती हैं। एज एज एन एक्टर ना करना पड़ता है काम को, घर पे बैठना पड़ता है। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज दैट again and again, writers, directors, you know, independent writers, directors, new writers, writer directors, some established writer directors also, they have shown faith in me to give me different kind of roles. जब बड़ी फिल्में आती हैं तो दे काइंड ऑफ ओवरशैडो द स्मॉल, तो ये ओटीटी में भी कुछ यही सीन है या क्या है? नहीं, ओटीटी में आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हो जाए, बिकॉज व्हेन फाइनली कुछ लोगों के हाथ में पावर आती है ये चीज की कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, देन देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट, यू नो, देयर कैन बी misuse of that power. But I think streaming platforms, OTT platforms की एक अच्छी बात है कि they are inherently more democratic. क्योंकि जो भगदौड़ थिएटर्स में मचती है वो इसीलिए मचती है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ थिएटर्स हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ शोज हैं और उस पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों का आपके लीजिए ज्यादा कंट्रोल है। और पैसे का भी कंट्रोल है, ऑडियंस क्या देखती है इससे भी फर्क पड़ता है। और जो ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इनहेरेंटली ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर चीज शेल्फ पे आ जाती है, चाहे एक बड़ी फिल्म हो, एक बड़े स्टार की फिल्म हो या एक छोटी फिल्म हो, इट्स ऑल देयर एंड इट्स अप टू द ऑडियंस कि वो किस पे क्लिक करना चाहते हैं। और ये नहीं है कि अगर एक बड़ी फिल्म आ रही है तो वो छोटी फिल्मों का हटना जरूरी नहीं है, उसको अपनी जगह मिलती है इन, यू नो, इनहेरेंटली बाय द नेचर ऑफ द मीडियम। तो ये एक अच्छी बात है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की। एंड आई होप एंड आई थिंक दिस इज अ मच मोर healthier system of working. There will always be difference between big budgets and small budgets, and that's why everybody wants to work with the bigger budgets because a lot of your problems get solved with budgets. You were more of a behind the camera person. जी हाँ, बिल्कुल। पहले मैं बिहाइंड द कैमरा ही काम करता था। बिफोर वीजेइंग आई यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट शोज, दूसरे वीजेस को डायरेक्ट लेकर शोज प्रोड्यूस करता था, डायरेक्ट करता था। बट आई थिंक मेरी रेपुटेशन कुछ ऐसी हो गई बिहाइंड द कैमरा कि मैं बहुत एंटरटेनिंग हूँ बिहाइंड द कैमरा। लोगों को मैं हंसाता था और लोगों को मजा आता था। तो आई थिंक दैट्स द रीजन। जो मेरे तब बॉस होते थे शशांक घोष, जो कि खुद काफी अच्छे फिल्म मेकर हैं अब, जिन्होंने वीरे दी वेडिंग बनाई है, तब वो मेरे बॉस होते थे चैनल वी में। तो उनको लगा कि, यू नो, मोर देन बिहाइंड द कैमरा आई विल बी मोर यूजफुल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो जब मैं विजय विजय कर ही रहा था तभी ये मेरे थिएटर मैंने करना शुरू कर दिया था। और थिएटर की मेरी शुरुआत हुई अतुल कुमार, रजत कपूर, विनय पाठक, सब मेरे दोस्त हैं उनके साथ। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने, यू नो, दे ओपन देयर आर्म्स एंड टुक मी इन, बिकॉज मेरा तो तभी एक्टिंग का मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था और मैं तो ट्रेन्ड एक्टर भी नहीं था।
मेरी जो भी आप कह सकते हैं इनिशियल ट्रेनिंग या जो भी एक्सपीरियंस मिला मुझे उनके साथ ही मिला। सो तब से हमारा ऐसा एक रिलेशनशिप बन गया, आप कह लीजिए दे आर लाइक फैमिली टू मी। चाहे विनय हो, चाहे रजत हो, चाहे अतुल हो। I guess Khosla Ka Ghosla was a game changer for you. Oh yes. What was the game changer was that I think this was somewhere in 2006. Somewhere in 2006, एक फ्राइडे को लगी खोसला का घोसला, और उसी के अगले फ्राइडे लगी प्यार के साइड इफेक्ट्स। सो दोनों में मेरे काम को काफी अप्रिसिएशन मिली, तो उससे सडनली आई वाज नोटिस्ड। तो तभी से थोड़ा थोड़ा करके आई थिंक आई मैनेज टू गेट मेक रूम फॉर माई सेल्फ एंड गेट अपॉर्चुनिटीज। उसके पहले तो बिल्कुल इट वाज इट वाज जीरो आउट हो गया था। वीजेइंग के बाद पूरी, जो आप कह सकते हैं, पूरी शिप डूब चुकी थी। वो जो खोसला का घोसला और प्यार के साइड इफेक्ट्स जो साथ में आई एक एक हफ्ते के बाद, वहां से थोड़ा मेरे को अटेंशन मिलनी शुरू हुई। एक्चुअली पहले मैं फिल्में ही कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ ऐसे हादसे हुए मेरे साथ के आई कुडंट गेट ट्रैक्शन दैट टाइम। और फिर मैंने वापस जाके टीवी करना शुरू किया, अपना द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। और वो करते करते मेरी थोड़ी रोजी रोटी चल रही थी और लोगों को पसंद भी आ रहा था। इट वाज बीइंग एक्सेप्टेड वेल। एंड फिर उसके होते होते ही 2006 में ये जो खोसला का घोसला और प्यार के साइड इफेक्ट्स आए। सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई हैव, आप कह सकते हैं, हैड टू लिटिल बाय लिटिल मेक माय ओन स्पेस। अच्छा, कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे अबाउट योर वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स दैट यू काइंड ऑफ डन, तो व्हिच वन काइंड ऑफ कम्स इजी टू यू? ऐसा नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस, बट आई थिंक आई हैव हैड, बिकॉज माय इनिशियल सक्सेस वाज इन कॉमेडी, and I think I have a special relationship with comedy. It comes, I think, more naturally to me. I enjoy all kind of parts and all kind of genres as far as scripts are concerned, but I think if anything, I think comedy का और मेरा एक, आप कह सकते हैं, खास रिश्ता है। लूटकेस is a comedy, so अभी हाल फिलहाल तो OTT प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है, लेकिन where do you see the competition going after theaters kind of opening? आई थिंक एक फर्क पड़ेगा कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से, आप कह सकते हैं ना, एक जो प्रेशर सिनेमा हॉल्स पे रहता है कि रिलीज का, कि दैट्स द ओनली वे फिल्म मेकर्स एंड कैन रीच द ऑडियंस, वो थोड़ा कम हो जाएगा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से। एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इट कैन वर्क। बहुत सारे फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, उनको एक सर्वाइवल का एक रास्ता मिलता है। रणवीर, कहीं आपके इंस्टा पर हमने देखा यू काइंड ऑफ इनवाइटेड क्लिप्स ऑफ पीपल स्माइलिंग और लाफिंग, तो ये क्या राज है, जरा बताएंगे? वो एक मेरा लॉकडाउन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मैं कुछ म्यूजिक वीडियो बना रहा हूँ, और उसके लिए मैं ऑडियंस से चाहता था कि उनके वीडियो क्लिप्स हों, उनके भी मैं क्लिप्स यूज करूँ अपने म्यूजिक वीडियो में, तो इसके लिए मैंने इनवाइट किए थे। सुशांत सिंह राजपूत, co-star सोन चिरैया, how was your camaraderie with him? I had a great relationship with him, and it was a wonderful bond that we shared, with Son Chidiya. Even while shooting the film, even after shooting the film, हम लोग काफी सारी Son Chidiya parties करते थे. I remember he's been home also a couple of times. So it was a wonderful relationship. I have great memories of him, and but somewhere I am left, with questions with his parting. दिल बेचारा की बात करें, देखिए आपने, कैसी लगी आपको? हाँ, मैंने दूसरे ही दिन देख ली थी दिल बेचारा, और अच्छी फिल्म है, एंड इस सुशांत का काम बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक बिकॉज कुछ फिल्म का सब्जेक्ट भी ऐसा है, तो मुझे मतलब मुश्किल हुई पिक्चर देखते देखते, बिकॉज क्या जो रियलिटी में हुआ है, that bears heavy on you even while watching the film. Where is Dubai in your map? I have been to Dubai a couple of times, and I hope I'm there again soon. I have friends in Dubai. Okay, last but not the least, starting from behind the camera to VJ, to actor, to dramas, to movies, to web series, probably there's a whole lot of stuff which I've kind of missed out as well. So where does Ranveer see, what does he feel when he sees all this?
I think I have been lucky about one thing. I have always done what I love. I think the biggest boon that life has granted me, or God has granted me is this. चाहे मैंने जितनी भी मेहनत की हो, जितनी भी मुश्किलात का सामना किया हो, जो काम मैंने the work itself is something which I enjoy, and I'm very grateful for that. Well, fantastic talking to you, Ranveer. You have a great day and looking forward Thank to you. Loot Case and a whole lot of other projects. Thank you, Prince. Thank you very much. Dil Bechara, a romantic film inspired by the Hollywood film The Fault in Our Stars. The film is directed by the legendary casting director Mukesh Chabra. The film stars late Sushant Singh Rajput and Sanjana Sanghi in the lead roles. Sanjana Sanghi debuts as a lead cast in this film, but her actual debut was at the age of 14 in Rockstar, followed by Hindi Medium and Fukre Returns. Fantastic supporting cast must have gone unnoticed earlier. Swastika Mukherjee, who plays Sanjana's mother, was seen in Byomkesh Bakshi with Sushant Singh Rajput and Patal Lok, the web series. Sanjana's father, played by Saswata Mukherjee, made a tremendous comeback to Hindi cinema post his last release Jagga Jasoos and Kahani, where he played a funny, negative character. Sahil Vaid, who plays Jagdish in the movie, is a bestie to Sushant Singh Rajput. Was also seen in playing small roles in movies like Bittu Boss, Humpty Sharma Ki Dulhania, Bank Chor and Badrinath Ki Dulhania. A cameo appearance by Saif Ali Khan is an icing on the cake. Music is composed by the legendary A.R. Rahman. As per IMDb, the current rating of the movie is a whopping 9.6. If you've enjoyed movies like Three Idiots, Chichore, then this is a definite catch for you in case you haven't watched it. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. The ending of the movie shows many images of the late Sushant Singh Rajput. And now let's see what's the latest on the OTT platform. Shakuntala Devi, starring Vidya Balan on Amazon Prime. Umarta, starring Rajkumar Rao on ZEE5. Raat Akeli Hai, starring Nawazuddin Siddiqui on Netflix. Yara, with an ensemble of cast Vidyut Jamwal, Amit Saad, Vijay Verma, Shruti Hassan on ZEE5. Loot Case, starring Kunal Khemu, Ranveer Shori, Vijay Raj, Gajraj Rao, Rashika Duggal on Hotstar. Okay guys, that's it for now. लेकिन आप याद रखिए, this show is brought to you by Carfair. 20 सालों से UAE car rental का सबसे बड़ा नाम, and fashion partners. Be creative, fashion imagined, fashion at your doorstep. And I hope you guys have logged in because अगले हफ्ते आप में से ही कोई बंदा या बंदी जीत जाएगा एक खूबसूरत आउटफिट. Entertainment, entertainment, entertainment.